अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 28। आज के लेक्चर में हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक मीन और इससे रिलेटेड जो 7.3 एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करेंगे। इन प्रीवियस लेक्चर हमने अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशंस को किया, इससे रिलेटेड एग्जांपल्स की और इसके अलावा हमने एक्सरसाइज 7.2 की। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. Geometric progression is a sequence in which every term is obtained by multiplying some non-zero number to the preceding term. कि ज्योमेट्रिक जो प्रोग्रेशन है ना, ये वो सीक्वेंस है जिसके अंदर हर टर्म जो है ना, जो हमें न्यू आ रही है उसके साथ हमें एक नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलती जाएगी। जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमें प्रीवियस टर्म में एक कॉमन डिफरेंस दी है, उसको ऐड करते जाना है। इसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है उसमें हमें जो है हर एक न्यू आने वाली टर्म के साथ एक फिक्स्ड नंबर है उसको मल्टीप्लाई करते जाना है। ठीक है। द फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर इज द कॉमन रेशो ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म. ये जो फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर है ये हमारी कॉमन रेशो है कोई से भी दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान। जो सीक्वेंस की दो कंसेक्टिव टर्म है उनके दरमियान जो रेशो आ रही है वो हमारी एक नॉन जीरो नंबर है। द कॉमन रेशियो इज डिनोटेड बाय आर. इस कॉमन रेशियो को हम डिनोट कर रहे हैं आर से. आर इज इक्वल है ए एन ओवर ए एन माइनस वन और एन ग्रेटर देन वन. कि कोई भी नंबर एन जो वन से ग्रेटर होगा, लाइक 2, 3, 4, 5 जितने भी है ना, लाइक हम उनको पुट करते हैं तो हमारे पास देखिए ये कंडीशन क्यों है। ये कंडीशन इसलिए क्योंकि अगर हम वन पुट कर देते हैं तो यहाँ पे ये जीरो आ जाएगी और सीक्वेंस की जीरो टर्म नहीं होती, सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है। ठीक है, तो इसलिए ये कंडीशन है। तो हम ये इसको जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल हो जाएगा a2 ओवर a1. तो कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म a3 ओवर a2 भी हो सकता है। कोई सी भी दो कंसेक्टिव टर्म का जो रेशो होगा वो हमारा कॉमन रेशो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। तो नो टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज जीरो. कि कोई भी टर्म जो है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जीरो नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक टर्म भी जीरो हो जाएगी तो आर जो है वो डेफिनेटली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये मस्ट है कि कोई एक टर्म भी जीरो ना हो। तो आर a2 जो है हमारी नेक्स्ट टर्म कैसे बनती है, वो बनती है इज इक्वल टू a1 इंटू आर। और उससे प्रीवियस टर्म जो हमारी उसके नेक्स्ट टर्म बनेगी a2 इज इक्वल है a1 इंटू आर. a3 इज इक्वल है a2 इंटू आर. अब a2 इज इक्वल है a1 इंटू आर और इंटू आर, तो ये हमारे पास हो जाएगा a1 आर स्क्वायर मीन्स n माइनस वन टर्म होती जाएगी। इसी तरह से a4 ले लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी a4 इज इक्वल है a1 आर क्यूब. तो अप टू सो ऑन, तो इसको हमें जनरल फॉर्मूला जो है वो ये बता दिए an इज इक्वल है a1 आर पावर n माइनस वन. इफ r इज इक्वल टू 2, अगर हमारे पास कॉमन रेशियो गिवन है वो 2 है और a1 इज इक्वल है 3 एंड an इज इक्वल है 48, तो फाइंड n. तो हमें nth टर्म जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने इसके फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट किया और पुट करने के बाद हमारे पास देखिए किस तरह से फॉर्म आ रही है। अब जब हमारे कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे तो उनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, वो इक्वल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये क्या है 2 पावर 4 और यहाँ से ये इक्वल आ गए तो 1 n माइनस वन इज इक्वल टू 4. तो यहाँ से n इज इक्वल टू 5. तो एग्जाम्पल नंबर 2 है फाइंड द कॉमन रेशो इफ a1 इज इक्वल टू 5 एंड an इज इक्वल है 135 और n इज इक्वल टू 4. अब हमें कॉमन रेशो यानी कि r फाइंड आउट करना है। अगर हमें a1 टर्म भी गिवन है और a4 टर्म भी गिवन है तो an इज इक्वल है a1 की वैल्यू पुट करेंगे, r हमारे पास क्या है 4 माइनस वन, n देखिए 4 है तो 4 माइनस वन 3. तो यहाँ से हमारे पास r3 बचेगा, 4 माइनस वन r3, 5 जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से ये 27 आया। तो अगर हम यहाँ पर इसको खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड तो ये 3. तो सिर्फ हमने रियल रूट ओनली लिया क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट को खत्म करेंगे तो प्लस माइनस दोनों टर्म्स आती हैं, तो ये साथ मेंशन करना मस्ट है। एग्जाम्पल नंबर 3 है फाइंड द सिक्स्थ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे दिया गया है, इसके हमें 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। अब इसमें से कोई सी दो कंसेक्टिव टर्म को हम लेके r फाइंड आउट कर लेंगे। a1 हमारे पास क्या है 4 है,
n इज इक्वल टू 6 है जो हमने फाइंड आउट करनी है, r इज इक्वल है 8/4 इज इक्वल टू 2, r हमारे पास आ गया 2। कोई सी भी दो टर्म्स का कंसेक्टिव टर्म्स का कॉमन रेशो हमने ले लिया है तो वो 2 आ गया। तो ए एन जो है ना वो इज इक्वल आ रहा है a1 इंटू आर पावर n-1। n हमारे पास 6 है, 6-1, और a1 की वैल्यू भी गिवन है, r की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो इनको पुट करेंगे तो a6 की वैल्यू होगी 128। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल ऐसे ही है जैसे प्रीवियस हमने 7.2 में किए हैं क्वेश्चंस, कि फाइंड द पॉजिटिव नाइन्थ टर्म, हमें पॉजिटिव कहा गया है और नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। इफ a3 इज इक्वल टू 8 और हमें थर्ड टर्म दे दी गई है और हमें सेवंथ टर्म दे दी गई है, इन दोनों टर्म से हमारे पास एक एक इक्वेशंस आएंगी। अब उन इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी और r की वैल्यू आएगी 2। अब इस r की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में भी पुट करके a1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। a1 वे वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें क्योंकि नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है तो a9 इज इक्वल है a1 इंटू आर पावर n-1। तो n हमारे पास 9 है तो ये 8 आ जाएगी। इसी तरह से हमारे a9 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन जैसे हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा है, सेम ज्योमेट्रिक मीन है। तो लेट a एंड b बी टू नंबर्स, a और b जो वो दो नंबर से दिए गए। अ नंबर g इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक मीन, एक नंबर है g, वो ज्योमेट्रिक मीन कब होगा? दो नंबर, जब वो दो नंबर्स के दरमियान होगा मीन। सिंपली वो सेंटर में है, वो मीन है। a एंड b, इफ a g और b, तो ये जो g है ना ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। r इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम इसके कॉमन रेशियो जब डिफरेंस लेंगे, देखिए दो टर्म्स का और दो टर्म्स का, तो g ओवर a और b ओवर a, तो हमें ये कॉमन रेशियो लिया है यहाँ पर जो है ये b ओवर g आएगा, ठीक है। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया हुआ है। तो ये जब हम क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल है ए बी। तो जी स्क्वायर जब हम खत्म करेंगे तो ये स्क्वायर रूट पॉजिटिव प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो जी आपके पास आ गया है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। If G1, G2, so on to Gn be n geometric means between A and B, then अगर G1 से लेके Gn तक n geometric means आ जाती हैं between A और B, then A, G1, G2 up to so on to Gn R, और लास्ट पे हमारी होगी B, R in geometric progression, ये geometric progression में आ गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, इंसर्ट टू रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। 1 और 8 जो है ये दो नंबर्स हैं, इनके बिटवीन हमें टू रियल ज्योमेट्रिक मीन्स जो है ना उनको इंसर्ट करना है। तो लेट कर लिया G1 एंड G2 बी टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8, देन 1 G1 G2 8 आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो A1 इज इक्वल है 1 एंड n इज इक्वल टू 8 मीन्स n हमारे पास क्या है 4। तो यहां से हम इसकी इक्वेशन को सेट करते हैं, तो यहां से हमें r की वैल्यू मिल गई। देखिए हमने an इज इक्वल है a1 इंटू जनरल फॉर्मूला है ये, n इज इक्वल है 4 और an की वैल्यू हमने पुट कर दी 8। आप चाहे an की जगह पर यहाँ पे a4 लिख लें, और a1 की वैल्यू है 1 और r एज इट इज क्योंकि हमें r की वैल्यू गिवन नहीं है। 4 माइनस 1, तो r क्यूब इज इक्वल है 8, यहाँ से हम क्यूब रूट लेंगे तो r इज इक्वल है 2, हमारा जो कॉमन रेशियो आ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब जो G1 है ना वो हमारे पास है A2 टर्म है, और A2 कैसे आता है A1 इंटू आर। तो हमने क्या किया, G1 A1 की वैल्यू ली और R A1 क्या है 1 और R हमारे पास क्या है 2, तो ये हमारे पास 2 आ गया G1। इसी तरह से G2 जो है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है A3, लाइक 8 1 R स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, A1 हमारे पास क्या है A1 इंटू आर स्क्वायर, A1 है 1 और R हमारे पास क्या है 2, 2 स्क्वायर 4, तो ये हमारे पास 4 आ गए। Hence the required two geometric means are 2 and 4। तो जो required थे वो 2 और 4 है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.3 की तरफ मूव करते हैं हम।
तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म इज एंड द कॉमन रेशियो इज दिस। अगर a1 हमें ये गिवन है और r हमारे पास जो है वो 2 है, तो हमें 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला है an इज इक्वल है a1 r पावर n माइनस 1। तो हम इसमें n इज इक्वल टू 10 पुट कर देंगे, तो a10 इज इक्वल है a1 इंटू r पावर 10 माइनस 1 यानी कि 9 आ गया। तो a1 की वैल्यू पुट की, r की वैल्यू पुट की और हमारे पास a10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द 5th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ फर्स्ट टर्म इज -2 एंड द कॉमन रेशियो इज 3। अगर हमारी फर्स्ट टर्म यानी कि a1 जो है वो 2 है और r जो है वो हमारे पास 3 दे दिया गया है, तो हमें इसकी 5th टर्म जो है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वो फाइंड करनी है। a5 इज इक्वल है a1 r पावर 4, तो r जो है वो 3 है, 3 पावर 4 है, a1 -2, तो -2 इंटू 81 और ये हमारे पास -192 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, फाइंड द 7th टर्म ऑफ जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमने 7th टर्म फाइंड आउट करनी है, 1/6, 1/3 एंड 2/3। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर 3 टर्म्स दे दी गई हैं, तो a1 इज इक्वल है 1/6। अब हमें r फाइंड आउट करना है, तो r का फॉर्मूला क्या होता है, an/an माइनस 1। तो हमारे पास क्या है जी, 1/3/1/6। तो ये इसको अरेंज करेंगे तो ये 6/3 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास r क्या गया, 2 आ गया। ठीक है, तो a7 जो है ना, हमें 7th टर्म क्योंकि फाइंड आउट करनी है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास वही है जो है an इज इक्वल है a1 r पावर n माइनस 1। तो हम इसमें वैल्यूज को पुट कर देंगे और पुट करने के बाद हमारे पास a7 जो आएगा वो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड an इफ a4 इज इक्वल है 8/27 एंड a7 इज इक्वल है -64/729 ऑफ अ जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, तो सिंस अब हमें 4th टर्म गिवन है और 7th टर्म गिवन है और हमें an जो है ना वो जनरल फाइंड आउट करना है, जनरल फॉर्मूला। तो a4th जो टर्म है उससे जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है a1r3। a7th टर्म जो है उससे हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ रही है। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करने से हमारे पास जो है r³ की वैल्यू आई है और हमें रियल रूट्स ओनली चाहिए, तो हमें r मिल गया। r1 को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, तो हमारे पास a1 की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको जनरल फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो ये हमारी जनरल एन टर्म का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द 4 एंड द 16। 16 और 4 के बिटवीन हमें जो है ज्योमेट्रिक मीन जो है फाइंड आउट करने हैं। तो जी जो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, जी इज इक्वल है +- तो हमें 4 और 16 को पुट करके मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ गया जी +-8। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 2 आयोटा एंड -4 आयोटा, ए और बी दोनों गिवन है, हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। हम जैसे इसके फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे और हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में भी -4 और -16 दे दिया गया है, इनको भी हम पुट करेंगे ज्योमेट्रिक मीन में, तो हमारे पास इनके आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारी लास्ट एग्जाम्पल से रिलेट करता है। Find the 4th real geometric means between 3 and 96। 3 और 96 दो नंबर्स हैं, लाइक A और B, इनके दरमियान जो है ना 4 ज्योमेट्रिक मीन्स है, 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स है, वो इंसर्ट करेंगे। पहले हम बताएंगे लेट ये हमारी ज्योमेट्रिक मीन्स है 4 बिटवीन 3 एंड 96, देन 3 एंड 96 के बिटवीन ये हैं आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। a1 इज इक्वल है 3 और a, अब हमारे पास ये 6 टर्म बन रही है, देखिए ना 1 2 3 4 5 और ये 6 टर्म है। a6 इज इक्वल है 96 और n इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, a6 इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पे 6 - 1 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। 96 इज इक्वल है 3 इंटू r पावर 5, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो r पावर 5 इज इक्वल है 32 और r इज इक्वल है 2। हमें सिर्फ रियल रूट्स चाहिए, क्योंकि हम जब यहाँ पे स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो पॉजिटिव प्लस माइनस दोनों सिंबल्स आएंगे, लेकिन हमें क्योंकि ऑलरेडी रियल रूट्स पे काम करना है, तो नेक्स्ट जो है हमारे पास देखें, अब g1 इज इक्वल है हमारे पास जो होता है a2, g1 इज इक्वल है a2 यानी कि a1 इंटू r,
तो A1 और R की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह से G2 इज इक्वल है हमारे पास A2 इंटू आर करते जाएंगे, या हम जनरल फॉर्मूला को यूज करते हैं, दोनों से हमारे आंसर्स जो है वो सेम आ जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसर्ट द पॉजिटिव 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 64। तो लेट कर लिया G1, G2 एंड G3 बी द 4 geometric means between 4 and 64, then 4 G1, G2, G3 और 64 are in geometric progression। ये geometric progression में दे दी है। तो A1 जो है हमारे पास वो है 4 टर्म, A2, A3, A4 एंड A5 इज इक्वल टू है 64। अब A5 जो है हम उसको पुट करते हैं, देखिए A5 की वैल्यू पुट करेंगे और बाकी जो है फॉर्मूले में, तो A4 से हमारे पास R4 जो है R⁴ से हमारे पास R की वैल्यू क्या आ रही है, R इज इक्वल टू 2R है। तो हमारे पास जो है वो रियल रूट्स ओनली हमें चाहिए। तो R इज इक्वल टू 2 को हम नेक्स्ट यूज करते हुए पूरी की पूरी बाकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, G1, G2, G3, क्योंकि G1 जो है वो इज इक्वल है A2 के और A2 इज इक्वल है A1 इंटू R। तो A1 हमारे पास क्या है 4 और R हमारे पास है 2, तो ये 8 आ जाएगा। अब हमारे पास है A3 इज इक्वल है G2, तो ये इज इक्वल है A1 R स्क्वेयर। A1 है आपके पास 4 और R क्योंकि हमारे पास है 2, तो 2 स्क्वेयर इज इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल है 16। इसी तरह से ये नेक्स्ट मूव करते जाएंगे। G3 जो है वो भी हमारे पास, तो आप दोनों में से जो मेथड चाहे वो इजी लगता है वो यूज कर सकते हैं, चाहे आप ये मेथड यूज कर लें चाहे आप ये मेथड यूज कर लें, दोनों से सेम आंसर्स आएंगे। Hence the required 3 geometric means are these 8, 16 and 32। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।